आप सब लोगों का स्वागत है। आज अपन हमारे मैथ्स का अर्थमेटिक का एक टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो है वो हमारे हर एग्ज़ाम में काम आता है, वो चाहे हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का, एलआईसी का, एफसीआई का, जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब में टाइम एंड वर्क काम आता है। तो अगर अपन टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट सीख लें तो हम हर एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली कर सकते हैं। हम टाइम एंड वर्क को सीखना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से, बिल्कुल बेसिक बातों से स्टार्ट करके वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए अपन अपने टाइम एंड वर्क के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। आज उसका पहला दिन है। चलिए देखते हैं इसमें अपन क्या कहना चाहते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क की अगर अपन बात करें, आप लोगों को अगर करने के लिए मैथ्स के 10 क्वेश्चन दिए जाएं तो हो सकता है कोई मैथ्स के वो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करे, कोई आधे घंटे में, कोई 1 घंटे में। हर किसी के काम करने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए अपन बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क को समझने के लिए अगर अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, हमें अगर कहा जाए कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है और बी इसी काम को 30 डेज में करता है। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी इसी काम को 30 डेज में करता है, और हम लोगों को बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग अगर सबसे पहले बात करें कि हम लोगों ने जो 10th में सीखा था, जो हम लोगों ने 10th में चीज़ें सीखी थी, उसके हिसाब से अगर अपन इसको देखें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, 10th में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोग लिखते थे कि ए क्या करता है, 20 दिन में एक काम करता है। ए 20 दिन में एक काम करता है। फिर हम लोग लिखते थे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। ए 20 दिन में एक काम करता है तो हम लिखते थे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। फिर हम लोग बी के लिए लिखते थे कि बी क्या करता है, 30 दिन में एक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30। ए करता है 1/20 काम, बी करता है 1/30 काम। तो अगर हम यहां से निकालें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए करेगा 1/20, बी करेगा 1/30, तो दोनों का अगर अपन यहां से एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, 60। 60/20 क्या बना, 3। 60/30 बना 2, तो 3 + 2 5/60 या 1/12। तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/12। तो अगर ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो इसके लिए हम इसको इन्वर्स करके लिख देते थे कि दोनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 12 डेज में। ऐसा हम लोगों ने कभी 10th में सीखा था, लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये डाटा हमने सिर्फ और सिर्फ क्यों लिखा, हम यहाँ से देखना चाहते थे कि हमें जब क्वेश्चन ने कहा कि ए 20 दिन में एक काम करता है, हमने माना कि एक काम करता है, तो ये एक काम क्या, उसका टोटल वर्क था जो उसको पूरे 20 दिन के अंदर करना था। तो क्या टोटल वर्क हमेशा एक ही हो सकता है क्या, नहीं। टोटल वर्क हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, जो हम मानना चाहिए टोटल वर्क हम कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड हमने निकाला ए एक दिन में 1/20 काम करता है, ये उसकी क्या एफिशिएंसी होगी, ये हमारे पास उसकी एफिशिएंसी कार्यक्षमता है कि वो एक दिन में 1/20 काम कर सकता है। तो टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल वर्क और फिर सेकंड एफिशिएंसी निकालनी होती है। टोटल वर्क होता है जो उनसे हमें टोटल कुल काम करवाना है। सेकंड थिंग हमारे पास एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी क्या होती है, इकाई समय में किया गया काम। तो देखो, हम टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, चलिए देखिए, इसी चीज को हमने लिख लिया। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपने हिसाब से नोट कर लेना। मैं चलता हूं इसमें आगे। अब देखो, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा होता है कुल कार्य। सेकंड हमें निकालनी होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे पास होती है कार्यक्षमता। एफिशिएंसी हमारे पास होती है कार्यक्षमता। और थर्ड हम लोग निकालते हैं टाइम।
टाइम हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें निकालनी होती। हम लोग यहाँ जो एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी होती है ए वर्क ऑफ यूनिट टाइम। इकाई समय में किया गया काम। ए वर्क ऑफ यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम, ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप एक टाइम में 2 लड्डू खा सकते हो तो आपकी एफिशिएंसी क्या है, 2। आप एक टाइम में मैथ्स के 5 क्वेश्चन कर सकते हो तो आपकी एफिशिएंसी क्या है, 5। एक टाइम में आप 3 रोटी खा सकते हो तो आपकी एफिशिएंसी 3। एक टाइम में आप 2 मूवी देख सकते हो तो आपकी एफिशिएंसी 2। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। टाइम की हम कोई भी यूनिट यूज में ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए ध्यान देना, 3 ही चीजें फाइंड करनी होती हैं। तो हमने अभी जो क्वेश्चन लिखा था उसको अगर फिर से अपन यहां पर मेंशन करें, हमें अगर कहा जाए कि ए काम को 20 दिन में कर सकता और बी सी काम को 30 दिन में कर सकता, हम लोगों को बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टोटल वर्क। हमें सबसे पहले फाइंड करना है टोटल वर्क। तो अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालें। हमें 2 डाटा दे रखे हैं, ए काम को 20 डेज में कर सकता है और बी 30 डेज में। अब मुझे सबसे पहले अगर टोटल वर्क निकालना है तो 20 और 30 दोनों में से अगर अपन बड़ा नंबर देखें, 20 और 30 दोनों में से अगर अपन यहाँ पर बड़ा नंबर देखें तो मेरे पास क्या है, 30। अब क्या 30 में दूसरे नंबर 20 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता, पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर 30 का, जो बड़ा नंबर है 30, इसका डबल कर देंगे 60। क्या 60 में 20 का पूरा पूरा भाग जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है। 60 में 20 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हमारा टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 60। अब देखो हम 60 कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि हमें 60 पानी की बोतलें भरनी, हम मान सकते हैं हमें 60 मैथ्स के क्वेश्चन करने, हम मान सकते हैं हमें 60 लड्डू खाने, हम मान सकते हैं हमें 60 पेड़ लगाने, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अभी गर्मियाँ बहुत बड़ी हुई हैं तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि हमें 60 पेड़ लगाने, 60 पेड़ लगाने, ट्री लगाने। सबसे पहला काम हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकाला, 20 और 30 दोनों में से अगर अपन देखें बड़ा नंबर क्या था, 30। 30 में 20 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा था, तो हमने बड़े नंबर 30 का डबल करा। 30 का डबल आ गया 60। 60 में 20 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो टोटल वर्क क्या आ गया, 60। क्योंकि इसमें 30 का तो भाग जाना ही जाना है, क्योंकि 30 का ही मल्टीपल है हमारा 60, तो टोटल वर्क आ गया 60। अगर 2 गुना में भाग नहीं जाता तो हम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करते, जब पूरा पूरा भाग चला जाता वो हमारा टोटल वर्क होता। तो सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाल लिया 60। सेकेंड हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है ए वर्क ऑफ यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम। तो ए अगर 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है, ए अगर 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाता होगा, 60/20, 3। बी अगर 30 डेज में 60 पेड़ लगाता तो रोज 60/3, 30 कितने पेड़ लगाता होगा, 2। ए ने लगाए 3 पेड़ रोज, बी ने लगाए 2 पेड़ रोज, तो दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 5। दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 5। तो ये 60 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे, टाइम होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 60, दोनों की एफिशिएंसी 5, तो 60/5 क्या जाएगा, 12 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे, 12 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन की अगर अपन फिर से बात करें, हमें टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने के लिए सबसे पहले निकालना है टोटल वर्क, सेकंड एफिशिएंसी और थर्ड निकालना है टाइम। टाइम हमारे पास होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क ओरिजिनलिटी में क्या होता है, जितने भी डाटा दिए होते हैं उन सबका एलसीएम होता है, लेकिन हम इसको एलसीएम के तरीके से ना निकालकर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके निकाल लेते हैं।
अगर आप एलसीएम के तरीके से निकालना चाहो तो देखो, अगर मैं 20 और 30 का एलसीएम निकालूं तो आपको याद होगा छोटे होते आप इस तरह से एलसीएम निकालते थे 20 और 30 का। सबसे पहले 2 का डिवाइड करें 10 और 15, फिर 2 का डिवाइड करें 5 और 15, फिर 3 का डिवाइड करा 5 और 5, और फिर 5 का डिवाइड करो 1 और 1। तो इनका जो एलसीएम आया वो हमारे पास क्या गया, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60। इसीलिए हमारा टोटल वर्क क्या आया 60। अब टोटल वर्क 60 आ गया। सेकंड निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है वर्क ऑफ यूनिट टाइम। ए अगर 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा, 3। बी 30 दिन में 60 पेड़ लगाएगा तो रोज लगाएगा 2 पेड़। दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 5। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, 60/5 12 डेज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो टोटल वर्क ओरिजिनलिटी में 60 मानना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर मानने से बेनिफिट क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती। कोई टोटल वर्क अगर 60 की जगह 50 भी रखता, 100 भी रखता, 120 भी रखता, तब आंसर तो सेम आना था, पर बस कैलकुलेशन क्या होता, पॉइंट में चली जाती, फ्रैक्शन में चली जाती, या बड़े नंबर आ जाते, तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती। हम कैलकुलेशन को बड़ा इजी बना सकते हैं जब हम इसका टोटल वर्क इन सब वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। समझ आया ये क्वेश्चन? चलिए, इसी चीज़ को आगे समझने के लिए अगर अपन फिर इसमें एक नया क्वेश्चन करें, तो देखो मैं नया क्वेश्चन आपको अगर करके दिखाऊं, नया क्वेश्चन अगर मैं आपको एक करके दिखाऊं, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूं। सिर्फ मैं आपके पास ये जो हमने मेन डाटा लिखा उसको पढ़ा रहने देता हूं कि हमें फाइंड क्या क्या करना होता है। चलिए देखिए, जैसे अपन क्वेश्चन की बात करें, हमें अगर कहा जाए कि ए किसी काम को 20 डेज में करता और बी इसी काम को 25 डेज में करता है। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी इसी काम को 25 डेज में करता है। हम लोगों को बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क। तो अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालें, 20 और 25 दो डाटा हमें दिए, दोनों में से हमारा बड़ा नंबर 25। क्या 25 में 20 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। तो 25 का बड़े नंबर का डबल करा 50। 50 में क्या 20 का भाग जाता है? नहीं जाता। 25 का 3 गुना करा 75, क्या 20 का भाग जाता है? नहीं। 25 का 4 गुना करा 100। 100 में क्या 20 का भाग जाता है? जाता है। तो हमारे पास टोटल वर्क क्या आ गया, 100। सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाल लिया। हमने मान लिया कि हमें 100 टी लगाने, पेड़ लगाने। सबसे पहले टोटल वर्क आ गया। सेकंड हमें देखो फाइंड क्या करना है, एफिशिएंसी। अगर ए 20 दिन में 100 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा, 5। बी 25 दिन में 100 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा, 4। ए लगाता है 5 पेड़, बी लगाता है 4 पेड़, तो दोनों रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 9 पेड़। दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 100/9 डेज। अब 100 में अगर 9 का डिवाइड कर दे तो हम लिख सकते हैं 11 से 1/9 दिन। तो दोनों इस काम को रोज कितने दिन में करेंगे, मिलकर 11 से 1/9 दिन में। आप चाहो तो 100 में 9 का डिवाइड भी करके देख सकते। 9 से डिवाइड करा, सबसे पहले क्या 1 टाइम, 10 में से 9 गए बच गया 1, ऊपर से 0 उतार ली। फिर डिवाइड करा 1 टाइम, 10 में से 9 गए बच गया 1। तो पूरा पूरा भाग हमारा 11 बार गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा 11। रिमाइंडर क्या था, 1, और डिवाइड किससे करे थे, 9 से। तो हमने लिख दिया 11 से 1/9 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे 11 से 1/9 डेज में। क्लियर है क्या? तो टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले निकालना है टोटल वर्क, फिर एफिशिएंसी और फिर टाइम। टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अगर किसी ने ये तीनों चीजें निकालनी सीख ली तो टाइम एंड वर्क का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में। तो
तो हमें बताना है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। चलिए कोशिश करते। सबसे पहला काम आपका होता है टोटल वर्क फाइंड करना। तो देखो टोटल वर्क कैसे फाइंड करें, 15 और 25 ये दो डाटा दे रखे हैं, इन दोनों में से बड़ा नंबर 15 और 25 में से बड़ा नंबर 25। क्या 25 में 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो हम क्या करते हैं 25 का डबल कर देते हैं 50। क्या 50 में 15 का डिवाइड जा रहा है? नहीं। हम 50 का 3 गुना कर देते हैं 75। क्या 15 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 75। सेकेंड हमें निकालनी है एफिशिएंसी। ए 15 दिन में अगर 75 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा? 5। बी 25 दिन में 75 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा? 3। ए ने लगाए 5 पेड़, बी ने लगाए 3 पेड़, तो दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं? 8। दोनों अगर रोज 8 पेड़ लगाते हैं तो इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टाइम क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 75, दोनों की एफिशिएंसी 8, तो 75/8 या 9 सही 3/8 दें। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 9 सही 3/8 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? आपको हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को लिखने का एक पैटर्न बनाना है। जैसे मैं हमेशा राइट हैंड साइड में टोटल वर्क लिखता हूँ और इधर लेफ्ट हैंड साइड में इनकी एफिशिएंसी लिखता हूँ। आप चाहें तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो इसको किसी भी और तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक फिक्स पैटर्न से लिखना है। क्योंकि क्या होता है, अभी हम स्टार्टिंग में यहाँ पेड डेज सब लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम लोग ये लिखना छोड़ देंगे, फिर किसी दिन गलती से डेज में पेड जोड़ देंगे और हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें इसको लिखने का एक पैटर्न बनाना है। जैसे देखो अगले क्वेश्चन में मैं लिखने का एक आपको अलग पैटर्न और सिखाता हूँ, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि ए किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, बी इसी काम को 18 डेज में कर सकता है। हमें बताना है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर निकालना है टोटल वर्क। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालें, एक तो पैटर्न जो मैं हमेशा लिख रहा था वो, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एरो लगाकर आगे बढ़ा सकते हैं। इस एरो पर के आगे तो हम लिख देंगे टोटल वर्क, और इस एरो को आगे एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ इस पर लिख देंगे इनकी एफिशिएंसी। जैसे देखो ए 12 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में। सबसे पहला काम हम लोगों ने टोटल वर्क निकाला, तो 12 और 18 दोनों में से बड़ा नंबर 18। 18 में क्या 12 का भाग जा रहा है? नहीं। 18 का डबल करा 36। क्या 36 में 12 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो टोटल वर्क क्या गया? 36। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला। सेकंड निकालेंगे एफिशिएंसी। ए अगर 12 दिन में 36 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा? 3। बी 18 दिन में 36 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा? 2। ये आप इस तरह से भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। पर मेरे को हमेशा यही बेस्ट लगता है कि यहां मैं टोटल वर्क लिखता हूं और यहां पर इनकी एफिशिएंसी, तो मुझे इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बड़ा इजी हो जाता है। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, तो दोनों की एफिशिएंसी 5। दोनों रोज 5 पेड़ लगाते हैं, तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब सबसे पहले अगर अपन टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क है 36, दोनों की एफिशिएंसी 5, तो 36/5 या 7 से 1/5 डेज। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 7 से 1/5 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं अपन। कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं समझ आए, तो आप चाहो तो वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा आपको उन सारी चीज़ों को दोबारा बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम एंड वर्क का जो हमारे एग्जाम में है, नॉर्मली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अभी प्रीवियस ईयर्स में अगर अपन बात करें तो जितने भी सीजीएल के एग्जाम लग रहे थे उन सब में टाइम एंड वर्क के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये आपके लिए बढ़िया एडवांटेज रहता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप जब पढ़ते हो, ज़्यादातर लोग सबसे पहले टाइम एंड वर्क ही पढ़ते हैं, और टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद
वो उसको जब पहला टॉपिक होता है तो बढ़िया से मेहनत भी करते हैं, तो आप इसको बड़े अच्छे से सीख सकते हो। चलिए देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमें कह रहे हैं ए काम को 12 आवर्स में कर सकता है, बी 24 आवर्स में। हमें बताना है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। अभी हम टाइम की यूनिट इससे पहले ले रहे थे डेज, लेकिन इस क्वेश्चन से हमने इसकी यूनिट को आवर में भी ले लिया, क्योंकि हमें तो हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपको निकालना है टोटल वर्क। तो मैं यहाँ अगर टोटल वर्क निकालूं तो 12 और 24, 12 और 24 दोनों में से बड़ा नंबर 24, 24। क्या 24 में 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? जा रहा है। पूरा पूरा भाग जाए तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया 24। सेकंड, हमने एफिशिएंसी निकालनी। ए 12 घंटे में 24 पेड़ लगाता है तो हर घंटे लगाएगा 2 पेड़। बी 24 घंटे में 24 पेड़ लगाता है तो हर घंटे लगाएगा 1 पेड़। तो दोनों हर घंटे मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़। दोनों अगर हर घंटे 3 पेड़ लगा रहे तो ये 24 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे? टाइम हमारे पास क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल पेड़ लगवाने 24, दोनों हर घंटे 3 पेड़ लगाते हैं, तो 24/3 क्या जाएगा? 8 घंटे। इस काम को करने में कितना टाइम ले लेंगे? 8 आवर्स। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, हो सकता है किसी ने कैलकुलेशन करते वक्त ए के लिए टाइम दे रखा है, ए काम करता है 12 आवर्स में, बी काम करता है 24 आवर्स में। अब किसी ने हो सकता है कैलकुलेशन करते वक्त टोटल वर्क जो है वो 24 की जगह 48 ले लिया, क्योंकि उसने देखा कि 24 इसका डबल कर दिया, 48 12 का भाग जा रहा है, तो टोटल वर्क 48 ले लिया। तो आप 48 भी ले सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो अगर दोनों मिलकर 48 पेड़ लगा रहे हैं, ए 12 घंटे में 48 पेड़ लगाता है तो हर घंटे कितने पेड़ लगाएगा? 4। बी 24 घंटे में 48 पेड़ लगाता है तो हर घंटे 2 पेड़ लगाएगा। ए 4 पेड़ लगाता है, बी 2 पेड़ लगाता है, तो दोनों कितने पेड़ लगाते हैं? 6। और दोनों अगर हर घंटे 6 पेड़ लगाते हैं तो 48 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे? 48/6, 8 आवर्स। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे? 8 आवर्स में। अब देखो, दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है, बस कैलकुलेशन का फर्क पड़ गया कि एक जगह हमारी जो कैलकुलेशन आई उसमें हमने 24 लिया टोटल वर्क में और दूसरे में 48। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। हमें बताना है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। अभी तक हम जितने भी नंबर देख रहे थे उसमें हमेशा और हमेशा सिर्फ 2 ही लोग थे, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पर्सन हमने ऐड कर लिए। चलिए, सबसे पहला काम हमें क्या फाइंड करना होता है? सबसे पहले हमें निकालना होता है टोटल वर्क। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख लूं, ए काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल वर्क निकाल तो देखो क्या करें, 12, 15 और 20 तीनों में से बड़ा नंबर 20। तीनों में से हमारे पास बड़ा नंबर 20। क्या 20 में 12 का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 15 से चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, 20 का डबल करा 40। क्या 40 में 12 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 गुना करा 20 का, 3 गुना करा 60। 60 में क्या 12 का भाग जा रहा है? जा रहा है। क्या 15 का डिवाइड जा रहा है? जा रहा है। तो टोटल वर्क क्या गया? 60। टोटल वर्क में आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन सब डाटा का क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या गया? 60। सेकेंड निकालते हैं एफिशिएंसी। ये 12 दिन में अगर 60 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा? 5। बी 15 दिन में 60 पेड़ लगाएगा तो रोज 4 पेड़। और सी 20 दिन में 60 पेड़ लगाएगा तो रोज 3 पेड़। तो ये तीनों मिलकर टोटल रोज कितने पेड़ लगाते हैं? 12 पेड़। सबका टोटल कर दिया 5 + 4 + 3। तीनों अगर रोज 12 पेड़ लगाते हैं तो इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60/12, 5 दिन। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 5 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखो, इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पोर्शन और पूछा था कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो हमें ए और सी का टाइम बताना है।
ए और सी का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब मुझे पता है कि टोटल वर्क तो कितना है 60, काम अगर ए और सी से कराना है तो एफिशिएंसी भी किसकी लेंगे, ए और सी की। ए की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 3, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई 8। तो दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, 60/8 दिन में। अब कई लोग इसको लिखते 7 से ही 4/8 दिन, 60 में 8 का डिवाइड करा, लिख दिया 7 से ही 4/8 डेज। यह आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या होगा, हमेशा इस 4/8 को सिंप्लीफाई करके लिखा होगा, 4 को 4 से काट देंगे एक बार, इसको काट देंगे 2 बार, तो आंसर आएगा 7 से 1/2 दिन। या पहले ही 60/8 है, इसको अगर 4 से काट दो तो 15/2 लिख सकते हो, और 15/2 को 7 से ही 1/2 डेज लिख सकते हो। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 7 से ही 1/2 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ रही है आपको बात? सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते हैं, और फिर टाइम निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं ए और बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, ए 20 डेज में करता है, तो बताना है कि बी इस काम को कितने टाइम में करेगा। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालेंगे, तो 12 और 20 दोनों में से बड़ा नंबर 20, 20 में 12 का डिवाइड नहीं जा रहा, हमने 20 का डबल करा 40, 40 में 12 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 गुना करा 60, 60 में क्या 12 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो टोटल वर्क क्या गया 60। ए और बी 12 दिन में 60 पेड़ लगाते हैं, तो रोज कितने पेड़ लगाएंगे, 5। ए 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो रोज 3 पेड़। ए और बी दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाते हैं, ए 3 पेड़ लगाता है, तो बी कितने पेड़ लगाएगा, 2। हर बार ऐड नहीं करना, जरूरी नहीं कि 5 और 3 जोड़कर हर बार 8 ही लिखो, आपको जैसा पूछा गया वैसा निकालना है। दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5, ए की एफिशिएंसी 3, तो बी की एफिशिएंसी आपके पास क्या जाएगी 2। 20 काम के लिए रोज कितने पेड़ लगाता है, 2, तो 20 काम को कितने टाइम में करेगा। बी का टाइम अगर अपन निकालें तो वो क्या टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। टोटल 60 ट्री लगाने हैं, वो रोज 2 पेड़ लगाता है, तो इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में, सॉरी 30 डेज के अंदर। 20 काम को कितने टाइम में कर लेगा, 60/2 30 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 4 डेज में करते हैं, ए 10 डेज में, बी 15 डेज में, तो हमें बताना है सी इस काम को कितने टाइम में करेगा। अब देखो इसमें कह रखा है ए बी सी तीनों मिलकर वर्क को 4 डेज में करते हैं, ए इस वर्क को 10 डेज में करता है और बी इसको 15 डेज में करता है। हम लोगों को बताना है कि सी अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, टोटल वर्क। तो सबसे पहले अगर अपन टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क हमारे पास क्या 60 आ जाएगा। अब मैंने ये डायरेक्ट निकाल लिया, आप में भी से बहुत सारे लोगों ने ये टोटल वर्क निकाल लिया होगा। तीनों में से बड़ा नंबर 15, 15 में 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो 10 से चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 15 का डबल करा 30, 30 में 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 टाइम करा 45 नहीं जा रहा, 4 टाइम करा 60 जा रहा है, फिर 10 का भी डिवाइड जा रहा है, तो टोटल वर्क क्या आ गया 60। तीनों अगर 4 दिन में 60 पेड़ लगाते हैं तो रोज कितने पेड़ लगाएंगे, 15। ए 10 दिन में 60 पेड़ लगाएगा तो रोज 6 पेड़, बी 15 दिन में 60 पेड़ लगाएगा तो रोज 4 पेड़। तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं, 10, तीनों मिलकर लगाते हैं 15 पेड़। इसका मतलब सी रोज कितने पेड़ लगाएगा, 5। और सी अगर रोज 5 पेड़ लगाएगा तो इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60/5 12 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो सी का टाइम क्या आ गया, 12 डेज। तो आप इन सब क्वेश्चंस की मदद से टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालना और टाइम निकालना, ये सब सीख गए होगे। अभी जो हमने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन लिखे उनमें हमने कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करा। लेकिन अब अगर अपन इसी में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अगर अपन पहला क्वेश्चन देखें, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, हम लोगों को कह रहे हैं
ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपन पढ़े तो पहला क्वेश्चन अपन सब लोग मिलकर करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करना, है ना, ताकि हमें पता लग जाए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। तो देखो क्या कह रहा है, ए काम को 15 डेज में कर सकता है, बी 25 डेज में। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क। दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। और सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। पूरा काम कितने समय में होगा। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें निकालना है टोटल वर्क। तो 15 और 25 दोनों में से बड़ा नंबर 25। 25 में 15 का भाग नहीं जाता। 25 का डबल करा 50, 15 का भाग नहीं जाता। 25 का 3 गुना करा 75, 15 का भाग जाता है। तो टोटल वर्क क्या गया 75। सेकंड हम लोग निकाल लेंगे एफिशिएंसी। ये 15 दिन में अगर 75 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा 5। भी 25 दिन में 75 पेड़ लगाता है तो रोज 3 पेड़। इसका मतलब दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं 8। तो हमने सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी फाइंड कर ली। इसके बाद क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है हम वैसा वैसा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमें कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क। दोनों साथ मिलकर कार्यारंभ करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद बी काम छोड़ देते हैं। तो देखो ध्यान देना, हुआ क्या, जब काम स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में काम करने वाले क्या ए और बी दोनों थे। दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। दोनों काम कर रहे थे, जैसे 5 दिन पूरे हुए बी बोलता है कि मैं काम छोड़कर जा रहा हूं। दोनों में से बी बोल देता है टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। दोनों में से अगर बी चला जाएगा तो काम करने वाला बचेगा कौन, ए। तो जो भी बचा हुआ काम होगा वो किसको करना पड़ेगा, ए को। अब सबसे पहले दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करा और फिर बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही का दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। स्टार्टिंग में दोनों साथ में काम करा, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम करा, जैसे ही 5 दिन पूरे हुए बी काम छोड़कर चला गया। तो बचा कौन, ए। दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं 8। तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 40। रोज अगर 8 पेड़ लगाएंगे तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 40। टोटल पेड़ लगाने थे 75, 40 लग गए तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे 35। अब ये 35 पेड़ कौन लगाएगा, ए लगाएगा। ए रोज कितने पेड़ लगाता है 5। तो 35 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा, टाइम हमेशा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब मुझे ए से टोटल 35 पेड़ लगवाने, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो ए इस काम को कितने टाइम में करेगा 35/5 7 डेज में। तो यहां पर ए ने ये बचा हुआ काम 7 दिन में कर दिया। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में करा 7 दिन में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या गया 7 डेज। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो दोनों ने मिलकर काम करा 5 दिन, फिर बचा हुआ काम करा ए ने 7 दिन में। तो 5 + 7 पूरा काम कितने दिन में हो गया 12 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए। अब यहां पर हो सकता है आपसे कुछ 2 क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बी ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बी काम खत्म होने से कितने दिन पहले चला गया भाई 7 दिन पहले। तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया 7 दिन पहले। आपसे ये भी पूछ सकता है ए ने कुल कितने दिन काम करा, टोटल नंबर ऑफ द डेज फॉर ए जिसमें ए ने काम करा। तो ए ने 5 दिन बी के साथ काम करा, 7 दिन अकेले काम करा। तो ए ने क्या पूरे 12 के 12 दिन काम करा। जब काम स्टार्ट हुआ था तब ये आया था और जब काम खत्म हो रहा है तब जा रहा है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 12 दिन काम कर रहे हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी। ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ आया। सबसे पहले निकाला टोटल वर्क,
सेकंड हमने निकाल ली इनकी एफिशिएंसी, और उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा था हमने इसको वैसे वैसे ही करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं समझ आए तो इसको रिमाइंड करके दोबारा से समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी इसी काम को 25 डेज में करता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट द वर्क। सो टेल, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमने अभी पहले क्वेश्चन करा था बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है, सिर्फ डाटा में थोड़ा सा चेंज है। चलिए तो देखो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पर और क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। अब देखो आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया होगा, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला काम, हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का, कोई भी कैसा भी, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वर्क। तो 20 और 25 दोनों में से बड़ा नंबर 25, 25 में 20 का भाग नहीं जा रहा, अपन 25 का डबल करते हैं 50, 50 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 25 का 3 गुना करा 75, 20 का भाग नहीं जा रहा, 4 गुना करा 100, क्या 20 का भाग जा रहा है, जा रहा है। तो टोटल वर्क क्या गया 100, हमें 100 पेड़ लगाने। सेकेंड हमने निकाला एफिशिएंसी, ये 20 दिन में 100 पेड़ लगाता है तो रोज लगाएगा 5 पेड़, भी 25 दिन में 100 पेड़ लगाता है तो रोज लगाएगा 4 पेड़। ये हमारे पास है। सबसे पहले हमने टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी निकालनी। इसके बाद क्वेश्चन जैसा जैसा कहेगा हम वैसा वैसा करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ने हमें कहा दोनों साथ मिलकर कार्यारंभ करते हैं। तो जब काम स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में काम करने वाले क्या ए और बी दोनों थे, दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद ये काम छोड़ देते हैं। दोनों जैसे ही काम कर रहे थे, दोनों को काम करते हुए 8 दिन पूरे हुए तो ए बोला कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। दोनों में से अगर ए काम छोड़ देगा तो काम करने वाला बचेगा कौन, बी। तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। अब दोनों रोज कितने पेड़ लगाते हैं, ए लगाता है 5 पेड़, बी लगाता है 4 पेड़, तो दोनों रोज 9 पेड़ लगाते हैं। तो 8 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 8 × 9 72। इन लोगों ने 72 पेड़ लगा दिए। टोटल 100 पेड़ लगाने थे, उसमें से 72 पेड़ लग गए तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे, 28। ये 28 पेड़ कौन लगाएगा, बी। बी रोज कितने पेड़ लगाता है, 4। तो ये 28 पेड़ लगाने में बी कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अब बी से करवाना है 28, बी की एफिशिएंसी 4, तो 28/4 क्या आ जाएगा, 7 डेज। तो 20 बचे हुए काम को कितने समय में करेगा, 7 दिन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ही हमारा ये कि हमसे पूछ रहे हैं कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर बी का नाम मेंशन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने डाटा इस हिसाब से दिए। तो बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ, 7 डेज में। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में हुआ, दोनों ने मिलकर 8 दिन काम करा, बचा हुआ काम बी ने 7 दिन में करा, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 15 दिन। ये हमारा आंसर आ गया, पूरा काम हुआ 15 दिन में। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, 7 दिन पहले। फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है कि बी ने कितने दिन काम करा, तो बी ने क्या पूरे के पूरे 15 दिन काम करा, 8 दिन ए के साथ काम करा और 7 दिन अकेले काम करा, तो बी ने पूरे 15 दिन काम करा। तो हम ये जो 4 क्वेश्चन बनते हैं हम इन चारों क्वेश्चन के आंसर निकाल पा रहे। क्लियर है सबको। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए अब लैंग्वेज बेस हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि 8 दिन काम करने के बाद बी इस काम को छोड़ दे तो बताओ ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, इफ आफ्टर 8 days बी लेफ्ट द वर्क, सो टेल इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क।
चलिए कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की। चलिए आप लोग निकाल पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग वीडियो को रोके और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। और मेरे को ऐसा लगता है मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसका आंसर वन डे निकाल भी लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे, क्या करना है। सबसे पहला काम हम लोगों को यहाँ पर टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालें? 15 और 20 दोनों में से हमारे पास बड़ा नंबर 20। 20 में क्या 15 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। डबल करा 40, क्या 15 का भाग जा रहा है? नहीं। इसका 3 गुना करा 60, क्या 15 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो टोटल वर्क क्या गया? 60। ये 15 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाता है? 4। बी 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाता है? 3। तो सबसे पहले हमने टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है हम वैसा वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ आफ्टर 8 डेज बी लेफ्ट द वर्क। तो जब काम स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में काम करने वाले कौन थे? आप लोग कह रहे होगे कि ए और बी दोनों थे, लेकिन क्या कहीं ऐसा क्वेश्चन ने कहा क्या? क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा कि 8 दिन काम करने के बाद 20 काम को छोड़ देता। तो सबसे पहले काम करने बी आया, उसने काम करा 8 दिन तक और उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया। फिर हमें बताना है कि बचा हुआ काम ए कितने समय में करेगा। तो देखो बी ने काम करा 8 दिन तक, बी रोज कितने पेड़ लगाता है? 3। तो 8 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 24। टोटल पेड़ लगाने कितने थे? 60। 60 में से अगर 24 पेड़ लग गए तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे? 36। ये 36 पेड़ कौन लगाएगा? ए रोज 4 पेड़ लगाता है, तो ये 36 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा? 36/4 9 डेज। तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में करा? 9 दिन में। तो क्वेश्चन जैसा हमें कहता है, क्वेश्चन अगर कहता कि दोनों मिलकर कार्यारंभ कर रहे हैं तब हम स्टार्टिंग में दोनों से काम कराते, लेकिन क्वेश्चन ने इतना ही कहा कि 8 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले काम करने बी आया, 8 दिन बाद वो चला गया। फिर पूछ रहा है बचा हुआ काम ए कितने समय में करेगा। तो बचा हुआ काम करने के लिए कौन आ गया? ए, और ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? 9 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज हमने टाइम एंड वर्क को बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करा, सीखा कि कैसे टोटल वर्क निकालते हैं, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करें और फिर इस पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करें। आप इस वीडियो को देखना, नहीं समझ आए तो इसको दोबारा से देखना, इसके साथ साथ में नोट्स बनाना। कोई भी समस्या हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोगों का थैंक यू। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।